कभी कभी लगता है ना कि पैसा आते ही हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। यानी जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा उड़ जाता है। और फिर हम सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर लोग कैसे इतनी बचत कर लेते हैं, कैसे महंगाई के ज़माने में भी वो पुरसकून रह लेते हैं। आज की वीडियो उन्हीं लोगों के राज खोलेगी, ऐसे राज जो शायद किसी किताब में ना मिले और ना किसी ने आपको बताए हों। ये वो टिप्स हैं जो मेरा अपना तजुर्बा भी हैं और लोगों की कहानियाँ भी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली सिर्फ पैसों को समझ कर। तो अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आप पर हुकूमत ना करे बल्कि आप पैसे पर हुकूमत करें, तो ये 10 बातें आपको आखिर तक ना सिर्फ रोक सकेंगी बल्कि आपकी ज़िंदगी भी बदल देंगी। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, अपना बजट खुद से मत छुपाएं। देखिए, सच बताऊं, हमारा पहला मसला ये नहीं है कि पैसा कम है, मसला ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि पैसा जाता कहाँ है। बजट लिखना ऐसा है जैसे आपने अपनी ज़िंदगी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। लेकिन जब लिखते हैं ना तो पता चलता है कि 40 to 50% खर्चे तो हम बिना सोचे समझे ही कर देते हैं। मिसाल के तौर पर रोज़ रोज़ का चलो चाय पीने चलते हैं, या ऑनलाइन डिलीवरी फ़ी, या अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस, या इम्पल्स शॉपिंग में हम इतना पैसा ज़ाया कर देते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमने अपने बजट कितना आउट कर लिया है। आप एक हफ्ते के लिए बस रोज़ का खर्चा लिखें, आप शॉक्ड रह जाएंगी कि आपने कितने पैसे फजूल में ज़ाया कर दिए सिर्फ उन चीज़ों के ऊपर जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं थी। कैजुअल टिप ये है कि आप एक क्यूट सा नोटबुक ले लें या मोबाइल ऐप को यूज़ कर लें और बस लिखें कि आज क्या कमाया और क्या खर्च किया। जैसे वज़न कम करना होता है ना तो कैलोरीज गिनना पड़ती हैं, वैसे ही पैसे बचाने के लिए रुपीज़ गिनना पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, ख्वाहिश और ज़रूरत ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करें। एक राज बताऊं, हम 80% वक्त ख्वाहिशों पर पैसा फूंकने में लगा देते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हम ज़रूरतों पर खर्च कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल ज़रूरत है लेकिन नया मॉडल ख्वाहिश है। कपड़े ज़रूरत हैं लेकिन 5 नए आउटफिट्स ख्वाहिश हैं। खाना ज़रूरत है लेकिन बाहर का जंक खाना ख्वाहिश है। इन सब ख्वाहिशों को समझने की कोशिश करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी सिर्फ ख्वाहिशात हैं, जिनके बगैर आपका गुजारा अच्छे से हो सकता है। उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश करें। 10 सेकंड का टेस्ट लें। हर चीज़ पर बस 10 सेकंड रुककर खुद से पूछें कि ये ज़रूरत है या बस दिल कर रहा है। अगर इतने से इतने टाइम में आपको बात समझ में नहीं आती तो फिर ऐसा करें कि एक दिन का गैप ले लें। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है या सेल या डिस्काउंटेड रेट में लगी हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे अच्छे डिस्काउंट में या इससे अच्छे रेट में ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा टाइम का गैप ले लें, कुछ घंटों का गैप ले लें या एक दिन का गैप ले लें। नेक्स्ट डे वही कार्ट में ऐड हुई हुई चीज़ों पर दोबारा जाएं और देखें कि क्या वाकई ये चीज़ें आपको ज़रूरत भी हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारा मूड भी चेंज हो जाता है। हमने कोई कपड़े हमें शॉपिंग करते हुए अच्छे लगे, हमने वो अपने कार्ट में डाल लिए, 2-3 दिन बाद या एक दिन बाद जब हम उनको देखेंगे तो हमें ऐसा लगे कि जैसे नहीं, ये वो डिज़ाइन नहीं है जो हमारे पसंद के मुताबिक है। ऐसा अक्सर देखने में होता है। 90% ख्वाहिशें खुद ही ख़त्म हो जाएंगी इस तरह करने से। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 है कि ख़रीदने से पहले 48 आवर्स के लिए अपने दिमाग को ज़रा हिलने दें। इम्पल्स बाइंग ने आज की जनरेशन को तबाह किया हुआ है। इम्पल्स बाइंग कौन सी होती है कि वही जैसे चीज़ें आपके सामने आई, सेल ऑफर्स आपके सामने आई हो, फटाफट आपने स्क्रॉलिंग शुरू कर दी, साइट्स खोल ली, डिफरेंट शॉपिंग ऐप्स खोल ली और उन पर स्क्रॉलिंग करते करते आपने इतनी शॉपिंग कर ली कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने अपना बजट कितना आउट कर लिया है या आपने कितनी यूज़लेस चीज़ें अपने घर में इकट्ठी कर ली हैं, जिनकी अक्सर तो घरों में रखने की जगह भी नहीं होती। यकीन करें, हमारे घरों में वो चीज़ें रखने की जगह नहीं होती और अक्सर तो ऐसा होता है कि हम कोई यूज़लेस चीज़ शॉपिंग करके मंगवा भी लेते हैं और हमें पिछली उसी जैसी चीज़ को डिस्कार्ड करना पड़ता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं थी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो ये हम क्या कर रहे होते हैं, ये हम सिर्फ पैसे का ज़िया कर रहे होते हैं। हम उन चीज़ों पर पैसे खर्च कर रहे होते हैं जिनकी हमें नहीं ज़रूरत होती, जो हमारे घर में एडिशनल आइटम्स के तौर पर पड़ी रहती हैं। ठीक है, या तो पुरानी चीज़ जो कि हमारी ज़रूरत थी और हमारे इस्तेमाल में थी, वो चीज़ हमें डिस्कार्ड करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि हमने बहुत बड़ी फजूल खर्ची कर दी है। या तो कभी ऐसा होता है कि चीज़ें मंगवा के रख लेते हैं, वो पड़ी रहती हैं, वो कभी काम नहीं आती और बस एक दिन दराज खोलो तो ऐसा लगता है कि सालों पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जो कभी इस्तेमाल में ही नहीं है, वो चीज़ें फिर फेंकनी पड़ती हैं। ऐसा भी अक्सर देखने में आता है। तो ये सिर्फ पैसों का ज़िया है, इसको कंट्रोल आपने खुद करना है। अच्छा, वो चीज़ें जो घर पड़ी होती हैं जिनका बाद में हमें अफ़सोस हो रहा होता है, कुछ भी ख़रीदने से पहले आप कुछ घंटे इंतज़ार कर लेंगे ना तो आप इस चीज़ से बच सकेंगे। अगर 2-3 दिन बाद भी वाक़ई आपको कार्ट में पड़ी हुई चीज़ अच्छी लगे तो फिर ख़रीद लें, वरना उसको छोड़ दें। आप हैरान होंगे कि 48 आवर्स में 70% ख्वाहिशें मर जाती हैं। आप खुद अपनी लाइफ़ के साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को पैसे दें, सबसे पहले खुद को पे करें।
ये वो फार्मूला है जो अमीर लोग साइलेंटली फॉलो करते हैं। पैसा आते ही खुद को 10% दे दें, यानी सेविंग को बिल की तरह ट्रीट करें। इसको सेविंग को आप एक ऐसी चीज़ ना समझें जो आपने अपने खर्चे सारे पूरे करने के बाद जो बचे कुचे पैसे हैं उसको आपने सेविंग करनी है, बल्कि आप सेविंग को प्रायोरिटी पे रखें। आपके हाथ में जब तनख्वाह आए, जब पैसे आएँ, तो उसमें से सबसे पहले आप सेविंग के पैसे निकालें। इससे पता चलता है कि आप सेविंग को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं। सेविंग ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट करें अपने खर्चे पूरे होने के बाद। बचे कुचे पैसे आपने अपने जो भी आपकी मनी सेविंग के लिए चीज़ है, आपने कोई गुल्लक रखा हुआ है या आपने कोई मनी बॉक्स रखा हुआ है, उसमें डाल दें। बल्कि सबसे पहले अपने मनी बॉक्स को खुश करें, उसके बाद अपने खर्चों पर आएँ। अच्छा, सेविंग को बिल की तरह ट्रीट करने के अलावा आप जो भी कमाते हैं, चाहे 2000 हो या 2 लाख हो, इसका 10% सेविंग अकाउंट में भेज दें। ये हैबिट पर्सनैलिटी बना देती है। पैसे बचाना मुश्किल नहीं रहता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। बेहतर है कि आप अपना अकाउंट खोल लें। अकाउंट में सेविंग जब आप करेंगे ना, तो आपको खुद सेविंग का शौक़ आपके अंदर पैदा होगा और आपको दिन ब दिन आपका दिल चाहेगा कि आपकी जो भी सेविंग अमाउंट अभी तक अकाउंट में बन चुकी है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन कैसे इंक्रीज़ कर सकती हैं, हर महीना उसको कैसे एडिशनल कॉस्ट आप दे सकती हैं। इस तरह आपको शौक़ पैदा हो जाएगा कि आप अपने अकाउंट बैलेंस को बढ़ाएं। ये आपकी सेविंग का ज़रिया बनेगा। पॉइंट नंबर 5 है ऑटो ट्रांसफ़र या ज़ीरो बहाना टेक्निक कह लें। एक इंसान, वो भी हम खुद पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते, इसके लिए ऑटोमेशन ज़रूरी है। अपने बैंक में ऑटो ट्रांसफ़र लगा दें। जैसे ही तनख्वाह आए, एक मखसूस रकम आपके सेविंग अकाउंट में चली जाए। ठीक है, ऑटो ट्रांसफ़र के तरीके होते हैं कि अगर आप इनकम आपकी आती है अकाउंट के अंदर आपके, तो ऑटोमेटिकली वो सेविंग अकाउंट में कुछ ना कुछ उसका हिस्सा ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस ऑटोमेशन टेक्निक से भी आप बहुत सा पैसा बचा सकते हैं। अपने सेविंग अकाउंट में एक फ़िक्स अमाउंट आप हर महीने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका ब्रेन तो थोड़ा बेजार होगा, बोलेगा कि यारो छोड़ो मैं बचा लूँगा बाद में, लेकिन ऑटो ट्रांसफ़र बोलेगा नहीं बॉस, पहले बचत होगी, खर्चा बाद में होगा। तो ये तरीका अपनाने की कोशिश करें। अगर आप कोई जॉब होल्डर हैं, आप जॉब करती हैं और मंथली आपकी इनकम आपके अकाउंट में आती है, तो ये पॉइंट आपके लिए वैलिड है। पॉइंट नंबर 6 है कर्ज़ इंसान को सिर्फ पैसे में नहीं, जहन से भी गरीब बना देता है। यानी कि डेट, जो कर्ज़ होता है, एक साइकोलॉजिकल केज होता है आपके लिए, एक नफ्सियाती पिंजरा। जिस दिन आप फ्रीडम महसूस करना चाहते हैं ना, अपने कर्ज़े साफ़ कर लें। अपने कर्ज़ों को सबको ख़त्म करने की कोशिश करें। क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं, ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स हैं, बोरोड कैश है जो आपने किसी से उधार लिया है। छोटे कर्ज़ पहले ख़त्म करें। जब वो ख़त्म हो जाते हैं ना, तो मोटिवेशन मल्टीप्लाई हो जाती है। इमेजिन करें आप एक दिन उठें और आप पर कोई कर्ज़ ना हो, तो वो प्योर लग्जरी फीलिंग है। पॉइंट नंबर 7, डिस्काउंट्स, कूपन्स, ऑफ़र्स, ये आपकी कमज़ोरी नहीं, अकल है। लोग समझते हैं कि डिस्काउंट देकर ख़रीदना कंजूसी है। नहीं, ये कंजूसी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी है। स्मार्ट लोग हमेशा ऑफ़र्स में ख़रीदते हैं। ग्रोसरी, क्लोथिंग, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ सही वक्त पर ख़रीदने से आप 20 से 50% तक बचत कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप रेगुलर प्राइसेस में चीज़ें ख़रीदें, आप डिस्काउंट्स के ताक में रहें। जैसे ही डिस्काउंट आए, आप उन चीज़ों को ग्रैब करें। आपको 20% और 50%, और अक्सर तो ऐसा होता है कि चीज़ें हमें 60 to 70% ऑफ में भी मिल जाती हैं। इससे बड़ा मेरा ख़्याल है कि बचत का कोई तरीका नहीं हो सकता। जैसे कि आप ग्रोसरीज़ जो हैं वो होल सेल से ले लें। बाय वन गेट वन ऑफ़र्स लगती हैं, उनका फ़ायदा उठाएं। एंड ऑफ़ सीज़न सेल्स लगती हैं। आप सर्दियों के कपड़े गर्मियों में और गर्मियों के कपड़े अगर सर्दियों में ख़रीद कर रख लेंगी ना, तो ये बहुत बड़ी अक्लमंदी है और इससे आप अपना बहुत सा पैसा बचा सकती हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स इकट्ठे करें। कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जहाँ शॉपिंग के बाद आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, और जब बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कुछ पैसों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको आप रिडीम करा के उनकी बदले शॉपिंग कर सकते हैं। तो इन चीज़ों पर भी नज़र रखें। हिडन बैंक डिस्काउंट्स होते हैं। कुछ बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिन पर आपको डिस्काउंट मिल रहा होता है, तो उस पर भी नज़र रखें कि आप जहाँ जाकर जिस आउटलेट पर खा रहे हैं या जहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, वहाँ कौन सा बैंक का कार्ड है जो चलता है, जो आपको कुछ % ऑफ या डिस्काउंट दिला देता है। तो ऐसी चीज़ों पर ज़रूर नज़र रखें। हो सकता है कि आपका जो बैंक कार्ड अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी आउटलेट पर ऐसा फ़ायदा दे सकता हो। ये चीज़ को थोड़ा सर्च करें इस पर, और इस चीज़ को अपने मद्देनज़र रखें। इसके अलावा ऐप्स को इंस्टॉल करें। जैसे ऐसी ऐप्स जो कि आपको वाउचर्स देती हैं, जो कि आपको डिस्काउंट्स ऑफ़र करती हैं, उनके वाउचर्स और डिस्काउंट्स पर नज़र रखें। फ्री डिलीवरीज़ पर नज़र रखें और उनसे शॉपिंग करिए। सस्ता मिले तो फ़ौरन से चीज़ को ग्रैब कर लें। पॉइंट नंबर 8 है इंश्योरेंस सही कर लें। ब्रांड के पीछे ना भागें।
बल्कि इंश्योरेंस हो या मेडिकल प्लान हो या घर की प्रोटेक्शन, इसे स्टेटस सिंबल मत बनाएं। इंश्योरेंस वो लें जो प्रैक्टिकल हो, कवर देती हो और आपके यूज़ के मुताबिक हो। ब्रांड के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे देना प्योर स्टूपिडिटी है। स्मार्ट लोग इंश्योरेंस में सेविंग्स निकालते हैं, लॉस नहीं। पॉइंट नंबर 9 है जी कि अपने मुस्तकबिल का ख्याल भी आप लोग खुद ही रखेंगे। आपके बच्चे, घर, एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये सब तब आसान होते हैं जब आप अपने आप को, अपनी चीज़ों को सोच समझ कर चलाते हैं। सेविंग फ्यूचर ड्रीम्स के लिए होती हैं, प्रेजेंट कंफर्ट के लिए नहीं होती। एक फ्यूचर फंड बनाएं, चाहे महीने का 200 ही डालें, ये मुस्तकबिल में बहुत बड़ा रखता है। पॉइंट नंबर 10 है माइंड सेट चेंज करें। पैसा एटीट्यूड से बनता है, इनकम से नहीं। बहुत लोग लाखों कमा कर भी गरीब ही रहते हैं और बहुत लोग कम कमा कर भी वेल्दी माइंड बनाते हैं। माइंड सेट वेल्थ क्रिएट करता है। जब आपका दिमाग पैसे को समझने लगेगा तब पैसा खुद आपकी ज़िंदगी में रहना पसंद करेगा। अच्छा देखिए, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता, ये आपकी आज़ादी है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपका सुकून है। बचत आप इसलिए नहीं करते कि कल मुश्किल में काम आएगी। बचत आप इसलिए करते हैं कि आपके पास इख्तियार हो, चाहे काम छोड़ने का, चाहे सफ़र पर जाने का, चाहे अपनी फैमिली के लिए बेहतर ज़िंदगी देने का। पैसा वो खामोश दोस्त है जो तब बोलता है जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है। आज से आप अपने पैसे के साथ दुश्मनी नहीं बल्कि दोस्ती रखेंगे। पैसा रोकने की चीज़ नहीं है, डायरेक्शन देने की चीज़ है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे ना, आप खुद कहेंगे मैंने सही वक्त पर अपनी ज़िंदगी का रुख बदल लिया था। तो अगर मेरे इन पॉइंट से कुछ सीखने को मिला हो और अपनी ज़िंदगी की तरफ कोई डायरेक्शन मिली हो कि आप कैसे अपने पैसों को सेव कर सकती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सी ऐसी टिप है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने पैसे का भी ख्याल रखिएगा। अपने पैसे को अपने दोस्त बनाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि अपना दुश्मन। हम अपने दुश्मनों को अपने से दूर करते हैं, अपने दोस्तों को उससे करीब रखते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।